लेकिन सरकार अब उस 346 एकड़ जमीन को अधिग्रहित नहीं करना चाहती है। वो पंप लगा करके दोनों तरफ पानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि बिहार में इसके पहले भी गंगा पंप परियोजना है जो कि बिल्कुल असफल है, जबकि हम जानते हैं कि गंगा में सालों पानी रहता है और जहां सालों पानी रहता है वहीं पंप अगर अनसक्सेसफुल है तो फिर जहां माले विधायक अजीत कुशवाहा के न्याय यात्रा डुमरांव से शुरू भइल फफदर गांव पहुंचल। का बा खबर, माले विधायक के बयान सब सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। 17 अक्टूबर की यात्रा डुमरांव से निकल के शहीद पार्क में शहीद पे माल्यार्पण कइला के बाद नंदन अरियाव, डुबकी, बैदा, पांडेपुर, मुरार, चौगाई आ फफदर गांव पैदल मार्च पहुंचल। एह यात्रा के मुख्य उद्देश्य मांग मलई बराज के जल्दी चालू करे, खून चूसक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अनिवार्यता समाप्त करे, बिना पूरा तैयारी के भूमि सर्वे पे रोक लगावे, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देवे, जातिगत जनगणना के अनुसार सब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के 65% आरक्षण के गारंटी करे, सब गरीब के 5 डिसमिल जमीन देवे, सरकारी घोषणा के अनुरूप सब गरीब के बिना शर्त एक मुश्त 2 लाख रुपया देवे, बिहार भर में दलित हो रहल अत्याचार पे रोक लगावे खातिर यात्रा चलल बा। यात्रा अनेक गांव के दौरा जनसंवाद करत 21 अक्टूबर 2024 के मलियाबाद अवस्थित मलई बराज पहुंची। ओहिजा एगो सभा के आयोजन कइल जाई जौना में तमाम नेतागण रही हैं। यात्रा के समापन के बाद आगामी 27 अक्टूबर 2024 के पटना में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन आयोजित कइल जाई, जौना में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई गो बड़ नेता संबोधन करिहन। यह मामला के लेके डुमरांव के माले विधायक अजीत कुशवाहा का कहतानी भोजपुरिया समाचार सुनावे जा रहल बा, लेकिन चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के जवन धमक बटुए तवन देश ना विदेश तक पहुँचत रहे। तो ये यात्रा लगातार अनवरत माले विधायक के नेतृत्व में चल रहल बटुए। अब सुनी कि यह मामला को का कहतानी विधायक जी आ कमेंट में अपन राय दी। सर, आज से आपने बदलो बिहार यात्रा का आगाज किया है, क्या है सर? ये बदलो बिहार न्याय यात्रा है जो पूरे बिहार से हमारी पार्टी के विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में निकल रहा है। नवादा, जहां दलितों के घरों को जला दिया गया था कुछ दिन पहले, वहां से हमारे पार्टी के महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में निकल रहा है और पूरे बिहार में से यात्रा निकलेगी। हम लोगों ने भी बक्सर से इस यात्रा का शुभारंभ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहां शहीदों का माल्यार्पण करके शुरू किया। आज डुमरांव से हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। यह यात्रा केसठ, चौगाई, नावानगर प्रखंड होते हुए मलियाबाग तक जाएगी। आप जानते हैं कि बहुत दिनों से मलई बराज एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मैं जब एमएलए बना तो मैं विधानसभा में पहली बार जब सवाल उठाया तो मुझे कहा गया कि 6 महीना मुझे शुरू कर दिया जाएगा, और इस तरीके से मैं लगातार 4-5 बार सवाल उठाया और मुझे यही जवाब मिला। अंततः मुझे लगा कि सरकार पता नहीं चालू करना चाहती है कि नहीं। तब मैं वहां पे गया और जब मैंने सर्वे किया तो पता चला कि सरकार आंदोलन के दबाव में या आवाज के दबाव में उस पूरी परियोजना के मूल कंसेप्ट को बदल देना चाहती है। वो उस परियोजना में पहले से ये निहित है कि उस परियोजना को शुरू करने के लिए बराज के अपस्ट्रीम में 346 एकड़ जमीन अधिग्रहित करना है, जहां पानी वाटर जो है स्टोर होगा और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि जिस नदी में बराज बना है काव नदी में, वो बेसिकली बरसात के दिनों में भरती है, बाकी दिनों में पानी उसमें बहुत कम रहता है या नहीं रहता है। तो ऐसे में सालों भर के लिए पानी स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़े स्टोरेज की जरूरत होगी, जिसके बारे में उस परियोजना में ही है कि 346 एकड़ होगा। लेकिन सरकार अब उस 346 एकड़ जमीन को अधिग्रहित नहीं करना चाहती है। वो पंप लगा करके दोनों तरफ पानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि बिहार में इसके पहले भी गंगा पंप परियोजना है जो कि बिल्कुल असफल है, जबकि हम जानते हैं कि गंगा में सालों पानी रहता है और जहां सालों पानी रहता है वहीं पंप अगर अनसक्सेसफुल है तो फिर जहां पानी नहीं रहता है वहां इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं की जा सकती। तो 80 करोड़ रुपया पुनः जो है पंप परियोजना में सरकार बर्बाद करना चाहती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार की प्रायोरिटी में, मतलब प्राथमिकता में किसान नहीं। अगर किसान होते तो 346 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। हम देख रहे हैं इसी चौसा थर्मल पावर को शुरू करने के लिए 1200 से ज्यादा एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। रोज एनएच परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बियडा में पेप्सी और कोका कोला की कंपनी को देने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जमीनें अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन यहाँ के लाखों किसानों की सिंचाई के लिए, उनके नहरों में पानी के लिए
लगभग 300-400 करोड़ रुपया सरकार नहीं खर्च करना चाहती है। बात स्पष्ट है कि सरकार के प्राथमिकता में किसान नहीं है, किसानों के बारे में इनकी चिंता नहीं है। इसलिए हमें लगा कि इस सवाल से जनता को भी जागरूक कराना चाहिए कि जनता आपके एजेंडा के साथ, आपके मुद्दे के साथ और आपके जरूरी जो योजनाएं हैं उनके साथ किस कदर खिलवाड़ कर रही है। इसलिए ये यात्रा हमने निकाला है। इस यात्रा में हम लोग स्मार्ट मीटर पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर किस तरीके से खून चूस रहा है। सरकारें अपनी दलीलें दे रही हैं, लेकिन सरकार की दलील और जनता के शोषण के बीच सबको ये पता है कि स्मार्ट मीटर को लागू करने के लिए सरकार के बड़े अधिकारियों ने और मंत्रियों ने बहुत मोटा घूस खाया है। इसका एक छोटा सा खुलासा ईडी के जांच में हुआ कि संजीव हंस ने इसके एवज में मर्सिडीज कार लिया। भूमि सर्वे बिना किसी तैयारी के, बिना जमीन के विवादों को निपटाए हुए और बिना जो है इस व्यवस्था के किया जा रहा है, जो काफी लड़ाई झगड़ा का केंद्र बना है। हमारा तो साफ मानना है कि सरकार ये सर्वे जिस तरीके से जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को आहर पोखर नहरों से उजाड़ देने की कार्रवाई हुई, ऐसे ही जो है ये भी कार्रवाई गरीबों को उजाड़ देने का ये कार्रवाई है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा ऐसे ही बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर जो विशेष पैकेज दिया गया उसमें कुछ भी नहीं है बिहार के, ना गरीबों के लिए काम है, ना नौजवानों के लिए रोजगार है। 3-4 परियोजनाएं दे दी गई। तो ये सारे सवाल गरीबों को 5 डिसमिल जमीन सरकार ने जो घोषणा किया कि 2 लाख रुपया सभी गरीबों को मिलेगा, वो निर्बाध तरीका से लोगों को मिले, बिना किसी कंडीशन के वो लोगों को मिले। ये सारे सवाल 65% आरक्षण का सवाल जो बहुत बड़ा सवाल है, जो बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार ने पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि सरकार के पास लॉजिक नहीं है या सरकार के अटॉर्नी जनरल ने उसको सही तरीके से रखा नहीं। हमने साफ तौर पर मांग किया कि सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डाले। इसलिए ये सारे सवाल हमारी इस यात्रा के सवाल होंगे। हम पैदल यात्रा करेंगे, गांव से गुजरते हुए जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके साथ उनके दुखों तकलीफों के साथ खुद को साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके वास्तविक मुद्दों को समझे और उसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करें।